चूने नहीं बोलते कि ओखली में सर दिए दिए तो कटने और चिलने फूटने का क्या डर। जब आप काम ही चुन लिए तो फिर आप तैयार रहिए। देखिए क्या है ना कि मोहब्बत लिखने वाले से क्रांति कराया जा रहा है दोस्त, सही में। मैं तो पहले लिख, और हम इतने कमजोर नहीं है किसी माँ बहन बेटी को गाली देंगे। हम इतने मजबूत हैं कि उसका मुंह तोड़ देंगे, जो किसी और नहीं, जो किसी ये इसलिए तोड़ देंगे कि कल आपके माँ बहन को नहीं दे, किसी और के माँ बहन को नहीं दे। लेकिन किसी के साथ अनहोनी हो गया, अगर वो मेरी जाति का है तो क्या हम उसका आवाज़ नहीं उठाएंगे? नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, विवाद हम नहीं चाहते हैं। विवाद क्या है, हिंदुस्तान में समस्या है कि जब भी आप सच बोलेंगे बिल्कुल उठाएंगे। और अगर ये आवाज़ उठाना जातिवाद है तो ये तो हर बार होगा। कि मेरा एक लाइन है, मैं आपको सुना देता हूँ कि कुछ लोग पा के मस्त, मतलब जब पा लेते हैं, सत्ता होता है या जो भी है, कि कुछ लोग पा के मस्त, कुछ लोग पा लेने को त्रस्त, कुछ लोग पाने का चाहत है। और हम सवालों से युक्त अल्हड़ बैरागी, बागी ना होते तो क्या होते। तो हम बागी हैं, हम सवाल पूछते हैं हम लोगों से। जब अब नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार। हमारे साथ क्रिएटर बबुआ के संपादक राणा दीपू सिंह जी हैं और इनसे बात करते हैं। कभी ये जातिवाद के मुद्दे पे बोलते हैं, कभी यूं कहें तो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पे बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देखिए, आपका हमेशा विवादों से नाता रहा है, ऐसा क्यों? यार मैं तो नहीं चाहता हूँ कि विवाद हो, और विवाद से नाता देखो, इस समस्या क्या है। आपने पहले ही शब्द में बोला जातिवाद। क्या मैंने आपसे जाति पूछी है इस इंटरव्यू देने से पहले? नहीं। क्या आप मेरे से, जिससे इससे पहले जब मिले हैं, कभी जाति को लेके मैंने कभी आपसे टिप्पणी किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए सवाल, लोग इसको कहते हैं कि जातिवाद के ऊपर बोलते हैं। देखिए आनंद जी, सवाल क्या है कि मान लीजिए अगर मैं राजपूत समाज से आता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी जाति के लोग बराबर हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि दिक्कत क्या है जानते हैं, कि हम लोग अपने जाति से बहुत प्यार करते हैं लेकिन किसी और पे लगते हैं कटाक्ष करने। समस्या वो है, आप अपनी जाति से प्यार करिए, उतना ही सम्मान किसी और का करिए तो दिक्कत होगा ही नहीं। आप अपना बड़ाई करिए, किसी का हिनाई मत करिए। नफरत नहीं करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। आप सुनिए, देखिए क्या है कि अगर अपनी बात, अगर मान लीजिए किसी के साथ अनहोनी हो गया, अगर वो मेरी जाति का है तो क्या हम उसका आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। और अगर ये आवाज़ उठाना जातिवाद है तो ये तो हर बार होगा। क्योंकि अगर आपका उठाने से हम बढ़िया आदमी हो जाते हैं, तो अपने मेरे किसी जाति का अगर बात हम कर देते हैं तो अगर खराब हो जाते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, विवाद हम नहीं चाहते हैं। विवाद क्या है, हिंदुस्तान में समस्या है कि जब भी आप सच बोलेंगे, तो एक सिद्धू मूसेवाले का गाना है कि सच बोले तो लगे 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलेगी। तो जब आप सच बोलिएगा तो आप पे धाराएं लगेंगी, आप पे विवाद होगा, और आप तरक्की करिएगा तो आपको नफरत मिलेगा, लोग होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ा हमको सोचने और समझने का बात नहीं है। और मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो कभी भी आप हमको शब्द का मर्यादा तोड़ते हुए नहीं देखे होंगे। जो आजकल क्या भी गाली गलौज नहीं, इवन बहुत सारा लोग ऊपर से आके गाली गलौज कर देता है मेरे विपक्ष में वीडियो में आके, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि बेटी जो होती है किसी एक की नहीं होती है, माई बहन बेटी पूरे समाज की होती है। और हम इतने कमज़ोर नहीं है किसी माँ बहन बेटी को गाली देंगे। हम इतने मजबूत हैं कि उसका मुंह तोड़ देंगे, जो किसी और नहीं, जो किसी ये इसलिए तोड़ देंगे कि कल आपके माँ बहन को नहीं दे, किसी और के माँ बहन को नहीं दे, लेकिन हम किसी और के माँ बहन को गाली नहीं देंगे। अच्छा, वैसे आपका एक कोई ना कोई एक प्रोफेशन होगा ना? देखिए क्या है ना कि मोहब्बत लिखने वाले से क्रांति कराया जा रहा है दोस्त, सही में। मैं तो पहले लिखता था, बिहार में भी बहुत सारे कंटेंट मैंने लिखे हैं, मगधी वाइज के लिए लिखा है और भी लोगों के लिए। अभी भी मैं बॉलीवुड में कुछ काम में लिखता हूँ। अभी भी मेरा मुख्य प्रोफेशन राइटिंग ही है। मैं अभी भी राइटिंग में, आपके साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, अभी आप तो देखें ही, उसमें मैंने राइटिंग किया। तो हम लोग आपकी टीम के साथ, तो मेरा काम जो है वो राइटिंग ही है। लेकिन अभी क्या है कि लोग कहते हैं कि आप जब बोलते हैं, आपकी आवाज़ उठाते हैं तो लोग का आवाज़ आपका भारी लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने एक आध बार, अब क्या है ना कि मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ को कोई बोल नहीं रहा था मेरे कहने पे। हम जब फ़ोन किए कि उनका कर देते, नहीं कर रहा था, तो फिर हम ही ने बोलना शुरू किया। अब लोग बोलना शुरू कर दिया तो लोग का प्यार आशीर्वाद मिल गया, अब वो पेज चल गया, अब लोग पूछते हैं। तो देखिए बोल बोल के ये है कि गला फंसल रहता है। अच्छा, यूँ कहें तो किसी की मदद करने गए और वहाँ से अपनी निकल पड़ी? नहीं, निकल पड़ी का नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि मेहनत। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक लाइन है, मैं आपको सुना देता हूँ कि कुछ लोग पा के मस्त, मतलब जब पा लेते हैं, सत्ता होता है या जो भी है, कि कुछ लोग पा के मस्त, कुछ लोग पा लेने को त्रस्त, कुछ लोग पाने का चाहत है। और हम सवालों से युक्त अल्हड़ बैरागी, बागी ना होते तो क्या होते। तो हम बागी हैं, हम सवाल पूछते हैं हम लोगों से। जब अब आप लोग कहते हैं कि भाई बिहार सरकार से काहे पूछते हैं, तो आप थोड़ी हैं सरकार में, जो सरकार में रहेगा उससे पूछेंगे, और यही पूछा जाना चाहिए। शब्द की मर्यादा नहीं तोड़ी जानी चाहिए, वो हम नहीं तोड़ते हैं। अच्छा, यूँ कहें तो हमारी जो बिहार सरकार है, इतनी
सब कुछ होने के बाद फिर भी क्यों नहीं सुधर रही है? नहीं देखिए, कैसे सुधरेगी? जहां आप किसी सरकार का आप बुराई करिए, उसके समर्थकों का गाली गलौज देखिए, तो वो तो देखती है कि हमारे जो समर्थक हैं वो तो जो सवाल पूछ रहा है उसके साथ गाली गलौज कर लेते हैं और हमको वोट दे ही देते हैं जात के नाम पे, तो हमको क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप हम लोग सही में एक बिहारी होने के नाते आप इस चीज़ को आप महसूस करिए। आपने आपके जो विश्वविद्यालय में है परीक्षा कितना साल में होता है? 3 साल का, 5 साल। तो ये जो 2 साल, सोचिए ना कितना बड़ा अपराध है। आपका 1 साल से अगर आप उम्र ज़्यादा हो जाए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2 साल आपका खाया जाता है, हर बार खाया जाता है, और कोई बोलता है तो बुरा हो जाता है। रोड का स्थिति थोड़ा और बिजली का स्थिति नीतीश कुमार के आने से सुधरा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी जब उसमें प्रॉब्लम होता है तो लोग बात करते हैं। आप बताइए स्वास्थ्य का स्थिति क्या है? आप आज लालू यादव को अपना इलाज कराने कहाँ जाना पड़ा? किसी भी सुशील कुमार को इलाज कराने कहाँ जाना पड़ता? बाढ़ का अब तक निवारण नहीं हुआ, फिर बरसात आने वाली। तो ये हम आज आप बताइए, तमिलनाडु का मुद्दा हुआ, मनीष से रिलेटेड, ठीक है, सब पे केस हो, लेकिन इस मुद्दे को कितना डाइवर्ट कर दिया गया कि तमिलनाडु का मुद्दा से बात नहीं है। मुद्दा ये था कि यहां से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर इतना सारा लोग गया क्यों था? तमिलनाडु का लोग बिहार क्यों नहीं आता है? बिहार के लोग को तमिलनाडु क्यों जाना जा पड़ता है? तो ये जो रोजगार का मामला है, आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो फिर बिहार का क्या अस्तित्व है, क्या रोल है? तो अच्छा, हमारा बिहार सुधरेगा कैसे? अब यही तो कह रहे हैं कि ये सब वीडियो आप डालिएगा, उसके जो समर्थक लोग हैं ये नहीं कहेंगे कि हम, वो जो अंधभक्ति में इतना लीन है ना कि उनको पता है, इनको पता है कि हमको चुनाव कैसे जीतना है। वो नहीं भी काम कराएगा, जात का नाम लेगा, बोलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको जिताइए, हाथ मजबूत करिए, संख्या बल के नाम पे चुनाव जीत जाएगा। और ये जब तक होता रहेगा बिहार में, जात के नाम पर जब तक चुनाव होता रहेगा, तब तक विकास और साथ संभव नहीं, विकास का साथ संभव नहीं है दोस्त। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारे बिहार में जैसे मनीष भैया इतना आवाज़ उठाते थे, आप भी आवाज़ उठाते हैं, जैसे आज मनीष भैया के साथ हुआ वैसे आपके साथ हो? आपके साथ भी हो सकता है, तैयार रहिए आप इस बात के लिए। मेरे साथ हुआ क्या? मुबारकपुर वाले, छपरा मुबारकपुर वाले में मेरे पे FIR है। सवाल ये है कि अपनी व्यक्तिगत आज़ादी में, व्यक्तिगत फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, तो हम बात अगर रख रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्यों नहीं रख सकते हैं? लेकिन सरकार, अब ये देखिए, हमको लगता है कि आप तमाम मीडिया वाले लोगों को ये बात रखनी चाहिए कि अगर आपकी आवाज़ को भी अगर रोका जाएगा तो फिर कौन? इसका मतलब आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं कि हम कुछ करें, कोई नहीं पूछे। मनीष JP यूनिवर्सिटी में घुसे, किसके लिए घुसे? वो यूनिवर्सिटी में घुसे छात्रों के लिए, उसका भाई तो पास हो गया, वो तो पास हो गया। तो ये तो हमारा मूलभूत मामला है ना। आप मोतिहारी में यहाँ बैठे हैं, आपका चीनी मिल बहुत साल से शुरू होने की, मोतिहारी जिला में सुगौली खत्म, सुगौली बोल रहा हूँ, चकिया खत्म, तो रोजगार लगे नहीं, ऊपर से खत्म हो गए। ये सवाल आप किसी से पूछ दीजिए तो लोग बुरा मान जाएगा, और बिहारी के नाम पर बाहर में गाली खाएगा। तो जब आपके यहाँ काम नहीं रहेगा, बाहर जाइए, गाली आपको खाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि अपनी चीज़ों को, अभी तो मीडिया का भी वर्गीकरण हो गया, आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग आके बोल रहा था कि स्वर्ण मीडिया गिरा दिए, कुछ लोग बोलता है दलित मीडिया गिरा दिए। अरे यार, मीडिया होता है, स्वर्ण मीडिया और दलित मीडिया क्या होता है? उसका काम सत्ता के कमियों पे सवाल करना होता है, वो होता रहना चाहिए, वो कोई मीडिया हो। अगर मीडिया को सवाल करने से रोका जाएगा तो फिर कौन सवाल करेगा? नहीं, मीडिया को सवाल करने से नहीं रोका जा रहा है, मीडिया को उसके हिसाब से सवाल करने से नहीं रोका जा रहा है। जो तलवे चाट रहे हैं, आप देखिए, उनको देखिए कितना मौज है, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, उन पर कोई समस्या हो रहा है? कोई समस्या नहीं हो रहा है। वहीं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर आप तैयार रहिए। अच्छा, वैसे तो रही हमारी बिहार के मुद्दा की बात, आते हैं आपके बारे में। वैसे आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि कोई भी देखता है तो अपना रोल मॉडल के बारे में जानना चाहता है। कितने लोग होंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते होंगे? तो मानते हैं तो अच्छी मैंने, मेरे लिए खुशी की बात है। दूसरा बात है कि यार देखिए, मैं लिखता हूँ मेनली, अब ये जो वीडियो में आप देखते हैं उसके पैसा से कुछ नहीं हो पाता है, फिर इतना ही बोलेंगे। वो जितना केस और चीज़ में चला जाता है कि आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप अपने चीज़ों को, अगर आप मीडिया पे हैं तो आप उस चीज़ों पे मेहनत करिए, काम करिए। और मैं चंपारण ही नहीं, बिहार का कोई भी हुआ है, मैं उससे कहूँगा अगर आपको मेरा मदद चाहिए, आइए, आपका स्वागत है। मैं आज भी मनीष के लिए था, सबका बाइट दिया हूँ। हम लोग मिल के काम करिए, सवाल से डरिए नहीं आप। अगर आप भी चुने, नहीं बोलते कि ओखली में सर दिए हैं तो कटने और चिलने फूटने का क्या डर। जब आप काम ही चुन लिए तो फिर आप तैयार रहिए। आपके साथ जो कुछ भी होगा उसको झेलिए, लड़िए, संघर्ष करिए, यही नाम है, यही मीडिया, यही काम। चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए शख्स से, किसी अनजान शख्स से। तब तक के लिए जय हिंद।